हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा शॉर्ट कंसेप्ट का सीरीज है, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है, जहां पर हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा मेथड नंबर 3 देखेंगे। ऑलरेडी हम बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड 1 एंड 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज की क्लास में हम अपना मेथड 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से एज पर मेथड 3 हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा मेथड नंबर 3 डिस्कस करेंगे, बट मेथड नंबर 3 डिस्कस करने से पहले मैं मेथड 2 का जो बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जिसका आंसर आपको सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करके लेकर आना था, वो आंसर मैं आपके साथ बेटा डिस्क्लोज कर देता हूँ। आप उस आंसर को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जहां पर आपको आर और एस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था एज पर मेथड 2, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डेट पे क्या कर रहे थे, ड्राइंग विड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर का बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला एज पर सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। तो देखो दोनों से आंसर हमारा सेम आया, 1142 1142। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर इस आंसर को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और एस का भी बेटा हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड से। तो यहाँ पर हमारा एस का जो आंसर है एज पर सिंपल मेथड, वो आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 808 रुपीज, एंड प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी यही आया है 808 रुपीज, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आप इस आंसर को भी बोलते ना, यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैंने आपको आंसर डिस्क्लोज कर दिया मेरे बच्चे। अब मैं चलता हूँ आपके साथ मेथड नंबर 3 में। देखो मेथड 3 हमें क्या बोलता है। देखो मेथड 3 हमारा बेटा वहां अप्लाई होगा जहां पे मैं आपको प्लेन पूरे साल की ड्राइंग दे दूं। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दूं। मतलब मैंने आपको पूरे साल की ड्राइंग दे दी और मैंने आपको उसका रेट गिवन कर दिया, बट मैंने आपको ये नहीं बताया है कि वो जो ड्राइंग है वो मैंने कब कब निकाली, कैसे कैसे निकाली, ये नहीं बताया। बस ये बता दिया कि भाई ड्राइंग करिए एक, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने ड्राइंग करी है 20,000 रुपीज की, जो पूरे साल की ड्राइंग है बेटा। तो यहाँ पर मैंने बताया नहीं कि ये मैंने कब कब निकाली ड्राइंग, कैसे कैसे निकाली, बताया नहीं, कोई डेट मेंशन नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया 10% पर एनम। तो अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिखाई देती हैं ड्राइंग से रिलेटेड, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा जाएगा। और बेटा देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बस यहाँ पर ना देखो एक चीज ध्यान से देखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मैंने रेट दिया है, क्या उस रेट के आगे पायरेनम है। पायरेनम का मतलब ये होता है बेटा कि जो रेट लगाया जाएगा वो पूरे साल को कंसीडर करके लगाया जाएगा। यानी अगर पूरे साल में अगर आप 9 महीने ड्राइंग करते हो तो 9 महीने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर मान लीजिए आप 6 महीने अगर ड्राइंग करते हो तो 6 महीने पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। 3 महीने ड्राइंग करते हो तो 3 महीने पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। बट मेरे बच्चे, मैंने तो यहाँ पर आपको बताया नहीं कि मैंने ये ड्राइंग कब कब करी। प्रॉब्लम यही है कि मैंने आपको ये बताया नहीं कि मैंने ये ड्राइंग कब कब करी, डेट मैंने आपको बताई नहीं। तो ऐसे में ना बेटा हम ये देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर आगे रेट है और रेट के आगे पायरेनम है, तो हम अपने ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो पूरे साल की है तो फिर तो ठीक है, ड्राइंग इंटू 12 दे रखा। अगर 1 महीने की ड्राइंग है तो हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर लगाते हैं रेट, जो रेट हमें क्वेश्चन में मेंशन है वो रेट हम अप्लाई करते हैं। और क्योंकि हमें बताया नहीं कि ये हमने पूरे साल में ड्राइंग किस किस डेट पे करी है, तो फिर ना बेटा हम पूरे साल का एवरेज लगा देते हैं। और पूरे साल का एवरेज क्या होगा, देखो अगर पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का एवरेज होता है 6 मंथ, 12 का हाफ होता है 6 मंथ, तो एवरेज लगा दिया जाता है। एवरेज पीरियड के हिसाब से हम यहाँ पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, जो कि है बाय डिफॉल्ट 6/12। क्योंकि जब आप हमको डेट ही नहीं बता रहे हो कि हमने ये कौन कौन सी डेट पे ड्राइंग करी है, तो हम इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हमें एवरेज लगाना होता है। पर याद रखें, एवरेज भी तभी लगेगा जब रेट के आगे पायरेनम होगा, है ना। यानी जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाएगा पूरे साल को देखकर, तो पूरे साल में हमने ड्राइंग कब कब करी वी डोंट नो, तो इसलिए हमें एवरेज लगाना पड़ता है। बोलो क्या आपको बात यहाँ पर समझ में आई। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। बट ऐसा तभी करना है जब इंटरेस्ट रेट के आगे
क्या दिया हो, पर एनम दिया हो, और आपको पूरे साल की प्लेन ड्राइंग दे रखी हो, बताया ना गया हो कि पर्टिकुलरली ये ड्राइंग आपने किस किस डेट को निकाली है, नहीं बता रखा हो, या ऐसा बता दे बिगनिंग एंड मिडल, अगर बिगनिंग एंड मिडल करके बोल दें तो फिर मेथड 1 लग जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ड्राइंग करें तो मेथड 2 लग जाएगा। उसका आंसर आप सिंपल प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे देखा। पर जब मैं प्लेन ड्राइंग आपको दे दूं, बताऊं ही ना कि ये ड्राइंग मैंने कब करी है और उसका रेट आपको दे दूं, तो वहां मेथड 3 लगता है। और आपको बस ये देखना है कि रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम है, विद पर एनम है, तो ड्राइंग के ऊपर आप रेट लगाएंगे बट एवरेज कर देंगे, क्योंकि आपको डेट पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको एवरेज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। फिर इसके आगे आपको फिर तब दूसरे पॉइंट में ये हो सकता है बेटा कभी कभी कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट तो दूं पर एनम ना दूं। तो अगर मैंने पर एनम नहीं दिया है, रेट के आगे अगर पर एनम नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में ड्राइंग लेंगे, इंटू 12 कर दो। मैंने यहाँ इंटू 12 नहीं करा हुआ, बट आप यहाँ पर इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है बेटा। ठीक है ना। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे इंटू 12 लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू 12 और इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऐसे देखो बेटा, ऐसा है कि ड्राइंग इंटू 12 का मतलब है पूरे साल की ड्राइंग। तो अगर मैंने आपको पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है, तो आप पूरे साल की ड्राइंग यहाँ लिख देना, और अगर मैंने एक महीने की ड्राइंग दी है तो ड्राइंग इंटू 12 कर लेना, और उस पर लगा देना रेट बाय 100। क्या लगा देना उस पर? रेट बाय 100। बट उसके आगे ना कोई एवरेज नहीं लगेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि बेटा जब किसी रेट के आगे पर एनम नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट फ्लैट पूरे साल पे लगेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मंथ की, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट, कि आपने वो ड्राइंग किस किस डेट को करी, या एवरेज हम कंसीडर नहीं करते। हम वहां पे डेट को कंसीडर ही नहीं करते, वहां पे हमने पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, तो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। तो मेरे बच्चे ना, ये फ्लैट रेट से लगाया जाता है। इसका मतलब ये बेटा कि अगर आप मान लीजिए 2 महीने भी ड्राइंग कर रहे हो ना, तो आप पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने 6 महीने भी अगर ड्राइंग करी होगी ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने 9 महीने अगर ड्राइंग करी है ना, तो 9 महीने का इंटरेस्ट नहीं, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा फ्लैट रेट से। ये मतलब होता है रेट विदाउट पर एनम, कि वहां पे हम डेट बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, एवरेज पीरियड को हम देखते तक भी नहीं है, हम फ्लैट पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, यही बात मैंने आपको लॉजिक में भी लिख कर दी है, हिंदी में भी, कि अगर आप भूल जाओ तो आप इसको यहाँ पर बोलते हैं ना कि याद रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि पहले वाले मेथड में लॉजिक दिया है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम हो बट डेट गिवन ना हो कि ड्राइंग कब निकाला, तो ऐसे में हम एवरेज पीरियड यूज करेंगे, मीन 6/12, पूरे साल का एवरेज 6/12 होगा। जबकि विदाउट पर एनम में बेटा हम यहाँ पर लॉजिक मैंने लिखा है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम ना हो, तो एज्यूम करना है फ्लैट 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट चार्ज होगा। बोलो क्लियर हो गई बात? दिस इज योर पॉइंट। इतना सिंपल है, बस तुम्हें ये देखना है कि रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है तो एवरेज लगाएंगे 6/12 के हिसाब से, और अगर नहीं है तो फ्लैट पूरे साल पे इंटरेस्ट लगा देंगे, कोई एवरेज यूज नहीं करेंगे। बस इतना सा है। अब इसका बेटा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देख लो, तो आपको फिर अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे है, कहा है कि रमेश विड्रॉ ड्राइंग, रमेश ने ड्राइंग विड्रॉ करी है 40,000 की ड्यूरिंग द ईयर। देखो 40,000 की ड्राइंग करी है पूरे साल भर, बताया नहीं कि कब कब करी है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? मेथड 3 लगेगा। कह रहे हैं ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 5%। और देखो 5% ये आगे ना पर एनम नहीं है, प्लेन 5% है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूंगा, तो एवरेज पीरियड कंसिडर ही नहीं करूंगा, 6/12 यूज ही नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सीधा ड्राइंग लूंगा इंटू 12। वैसे इन्होंने हमें पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है, तो इंटू 12 में नहीं भी करता तो भी चलता, बट इंटू 12 मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि अगर मैंने एक महीने की ड्राइंग दी है, तो आपको फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। चलो फिर रेट बाय हमें 100 करना है, और क्योंकि यहाँ पर बेटा पर एनम नहीं है, तो कोई एवरेज नहीं लगेगा, हम मल्टीप्लाई बाय 6/12 नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए ड्राइंग कितनी हुई है पूरे साल की? इन्होंने ड्राइंग इंटू 12 करके पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है बेटा, कितनी? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 5%, बट विदाउट पर एनम है, पर एनम वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने। तो बेटा सिंपल प्लेन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो 2,000 आएगा। देखिए पेपर में यही छोटी छोटी बातें बेटा ना
क्वेश्चन को सही भी कर देती हैं और क्वेश्चन को गलत भी कर देती हैं। कई बच्चे ना बेटा 5% पे क्या कर देंगे कि इंटू 6/12 लगा देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, है ना। कभी कभी पर एनम दिया रहेगा बट वो 6/12 यूज ही नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं वो यूज, वो 6/12 को हटाकर रेड बाय 100 कर देंगे, जबकि पर एनम लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो महेश सुरेश आपके पास पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, बट अभी तो हमारा प्रॉफिट से लेना देना नहीं, अभी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में इनका रेशियो है 2:3, जहां पर ये विड्रॉ कर रहे हैं एज फॉलोइंग। महेश ने निकाला है 3000 पर मंथ, देखो, और सुरेश ने निकाला है 2000 पर मंथ। आप पर मंथ निकाल रहे बट कब निकाल रहे हैं, बिगिनिंग एंड मिडिल या किसी स्पेसिफिक डेट पे, हमें तो कुछ बताया नहीं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, मेथड थर्ड ही लगेगा। बोलो बात समझ में आई, मेथड थर्ड अप्लाई होगा। तो देखो महेश सुरेश का हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो हमने एग्जामिनर को सबसे पहले बताया कि भाई हम कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। महेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे निकलेगा, कैसे। अच्छा देखो एक बात और है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे 10% पर एनम से। तो यहाँ ना रेट के आगे ना 10% के आगे पर एनम है, पर एनम है, तो इसका मतलब है यहाँ एवरेज पीरियड लगाएंगे हम 6/12, ठीक है। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो बताइए महेश का कैसा निकलेगा, हम लिखेंगे ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 और एवरेज लगा देंगे 6/12। बताइए ड्राइंग कितनी कर रहा है महेश, 3000 रुपीज की। एक महीने की 3000 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे साल की आ जाएगी। रेट बेटा आपके पास कितना है, 10% है, तो 10/100, और क्योंकि एवरेज यूज हो रहा है तो 6/12, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर हम सॉल्व करें तो बहुत आसान ही से ये सॉल्व हो सकता है। 12 से 12 कैंसिल, और 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। 300 इंटू अगर आप 6 करेंगे बेटा, क्योंकि ऊपर 300 ही बचा और फिर 6 बचा, तो 300 इंटू 6 करोगे तो ये 1800 आएगा। बोलो क्लियर होगी ना बात। तो ये 1800 का देखो इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अच्छा फिर इसके बाद बेटा हम सुरेश का भी निकालेंगे। तो सुरेश ने बताओ कितनी ड्राइंग करी, 2000 रुपीज की ड्राइंग करी, है ना। तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा। ये एक महीने की ड्राइंग है बट हमें 12 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे साल की ड्राइंग तो है नहीं, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 12 करा, रेट अप्लाई करा, और क्योंकि रेट के आगे पर एनम है तो इसलिए बेटा यहाँ पे एवरेज भी लगेगा 6/12। बताइए ड्राइंग कितनी करी हमारी सुरेश ने, 2000 रुपए की करी थी ना, तो देखो 2000 रुपए की, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट हुआ बेटा वही सेम 10% इंटू 6/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा बेटा वन टाइम, 10 से 10 ये भी कैंसिल हो गया बेटा। ऊपर क्या बचा हमारा 200 और क्या बचा 6, तो 200 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 1200, तो ये 1200 आ गया। लो क्लियर है। तो देखो इतना आसान है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, देखो वहां हमने कोई एवरेज नहीं लगाया क्योंकि रेट के आगे कोई पर एनम नहीं था, बट यहाँ पर बेटा रेट के आगे पर एनम था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था पर ईयर बेसिस पे, बट क्योंकि हमें बता नहीं रखा था कि ये ड्राइंग हमने कब कब करी, तो हमने एवरेज लगाया 6/12। ओके, और ये एक क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क से करके लेकर आओगे, ठीक है। क्या मैं ये आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ? द आंसर इज यस। अगली क्लास में इसका आंसर भी देख लेना, वैसे तो इसका आंसर आप खुद भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है। और दैट्स इट बेटा, इसी के साथ हमारे तीनों मेथड सॉल्व हुए, जिसमें हमारा मेथड थर्ड बहुत ज्यादा इजी था, बट यस मेथड 1 एंड 2 पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, मेथड 3 पे भी देना है, क्योंकि अक्सर मेथड 3 भी पूछा जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों तीनों ही मेथड हमारे लिए इक्विवेलेंट, एप्लीकेबल और इम्पॉर्टेंट है, हम तीनों में से किसी को भी सेट असाइड नहीं कर सकते। मेरी यही आशा रहेगी बेटा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे से देख कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बच्चे मैं आज का लेक्चर यही खत्म करता हूँ, छोटा सा लेक्चर था बेटा मेथड थर्ड के ऊपर। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, से